क्या था? कोशिका। कोशिका को आप लोगों ने क्या नाम दिया था? सेल। सेल आपको कितना भाग में बांटे थे? पादप, कोशिका और जंतु कोशिका। क्योंकि पीछे से सारा चीज पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें केवल हम माने जो अंतर है वो आपको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंतर पढ़ेंगे केवल। इसको बोलते थे, हाँ बिल्कुल सही है, प्लांट सेल। इसको पढ़ते थे एनिमल। आपको हमने बताया था कि आज हम दोनों में क्या बताएंगे? अंतर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अंतर। अंतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोई बोलिए। हाँ, डिफरेंस। बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो डिफरेंसेस, डिफरेंसेस। चलिए, तो हम कंपैरेटिवली स्टडी कराते हैं। इसके बाद जो क्लास होगा उसमें कुछ आप लोगों के लिए विशेष प्रयोजन है। तो चूंकि अंतिम क्लास एक तरह से होगा आपका आज, है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। वैसे आप लोग है, उस दिन हमारे साथ दिक्कत है कि आप लोगों में से बहुत का रिवीजन भी हो चुका था, लेकिन चलिए कुछ नहीं आए थे बच्चे तो पुनः हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पादप में तो क्या बताए थे? अंतिम क्लास में नहीं इसलिए बोला क्योंकि इसके बाद कुछ और प्रोग्राम आपका होना है। हाँ, और दूसरी बात है, कल परसों तरसों एग्जाम है बीएड लोग का, फिर संडे आ जाएगा तो 3-4 दिन आपका क्लास पूरा नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं ध्यान से आप लोग। स्कूल बंद नहीं है। सबसे पहले क्या था बीच में, कोई बताइए? यहाँ पर क्या था? केंद्रक था। क्या था? बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी पार देते हैं केंद्रक। इसमें का राजधानी था ऐसा, इसमें का राजधानी था इस तरह से। इसमें क्या था? लाइसोसोम। इसमें भी क्या था? इसमें फिर आपको क्या था? इसमें भी क्या था? इसमें फिर आगे क्या था? हाँ, किसने बोला आप में से? लवक। बिल्कुल सही, इसमें लवक था। लवक को बोल रहे थे क्या? सिक्का की तरह होगा ये। आगे पढ़ेंगे गिराना, इसको सब बोलते हैं नाम अलग में। हो गया। तो जो अंतर है सो दिखाते हैं। इसमें फिर आपको फिर इसमें ये आपको मूलतः हो गया। अब यहाँ पर अंतर लिखते हैं। क्या है? अंतर।
इसका पहले का अक्षर क्या है? ये तो पा को लिख देते हैं, पा को। इसका क्या लिख दे? ज को। हला ना करे, कृपया हला ना करे आप लोग। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें है कोशिकांग। क्या है? कोशिका का जो अंग होता है ना, जैसे शिवांगी, आपने सीरियल देखा होगा, शिव जो अंगी, शिवांगी है ना, उसी तरह से कोशिका जो अंग, कोशिकांग, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं क्या? सेल और सेल ऑर्गेनल्स। तो देखिए इसमें क्या पाया जाता था पादप में? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है आप। कोशिका भित्ति, ठीक है। दूसरे आधार पर हम क्या कर सकते हैं? ये सेल के डिवीजन में जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, आप जब हम आप जन्म लिए थे, माँ के कोख में जब थे, प्रथम दिन कोई कहता है डेट ऑफ बर्थ मेरा हमारा इतना है, सही नहीं बता सकता है वो। क्यों? क्योंकि आप जब बताते हैं तब तक तो 9 महीना का हो चुके रहते हैं। सही बात है कि नहीं? 9 महीना का हो चुके रहते हैं। तो जो भी बोलते हो तो जन्म के बाद होता है, डेट ऑफ बर्थ तो वही हो जाता है। तो जैसे कि आप एक कण जो छुए आपको नहीं दिखता है ना, उससे भी छोटा ले लीजिए, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोप का फोटो पा रहे थे उस पर जो दिखाई पड़ता है, इतना छोटा आप सोच नहीं पाएंगे। जितना आप नहीं देख सकेंगे उतना छोटा। आप माँ के, हम भी माँ के गर्भ में थे अंदर में, और एक सेल का था जो कि दिखाई नहीं पड़ेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से होते होते 6 से खरब भागे। एक सेल में जब थे कोई प्रेम हम लोग को उतना नहीं था। ऐसे ही जब धीरे धीरे बढ़ते क्या होता है, जब बहुत बड़े हो गए तब अंत में फिर इसी में सिस्टम भी बनता गया। अंदर में खाना हम लोग को नाभि के द्वारा मिलता है। रावण को कहाँ मारा गया था? नाभि में। तो मुकेश कुमार इसी पर गाना गाते हैं क्या? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखरे ये उजले, काहे लगाया जवानी का मेला, इसमें सजाया जवानी का खेला, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो एक सेल के थे, एक सेल से हम लोग 2 सेल 4 सेल हो गए, कोई महत्व नहीं था। अंत में जब 9 महीना में गए तब अंदर में कहने लगे कि भाई भगवान को, अल्लाह को कि हमको निकाल दीजिए, है ना, हम अब कोई गड़बड़ काम नहीं करेंगे। तो बाद में ठीक है 9 महीना के बाद हम लोग को निकाल दिया गया, निकाल दिया। तब इसके बाद क्या बोले? जन्म लिए तो कहते हैं कि क्या, तुमको हमारा बात याद है, कसम खाया था। तो हम लोग कहने लगे कहाँ, है ना, हाँ कहिया, हम कहाँ कभी कहे थे। तो रुक, जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर क्या करते हैं, भगवान कहते ठीक है याद दिलवाएंगे तुमको। तो हम लोग बच्चे थे, जवान होते हैं, बहुत होते हैं, आगे केस रंगता है, माने केस झड़ने लगता है। भगवान को कहते हैं कि अरे भगवान तुम हमको क्या बूढ़ा बना देगा। हम लोग केस को वीग पहन करके दिखाते हैं। भगवान कहते रुको, तो हम लोग का दांत क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो हम लोग नया दांत जो है सो क्या कर लेते हैं, हाँ लगा लेते हैं। फिर थोड़े से और बड़े होते हैं, तब कहते हैं कि रुक, तुमको झूरी उरी सब लटका देंगे, खाता है दाल भात झूरी लटका देंगे। तब हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं, फेविकॉल की तरह चिपका लेते, बहुते का सारा क्या
वो क्रीम, बहुत सारा क्रीम लगा लेते हैं, लेयर पर लेयर, जैसे घर बनाते हैं। अब उसके बाद भी कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी अथी है पूरा। अब अंत में पूरा भगवान को धोखा देते हैं। अंत में जब होता है, बुढ़ापा आती है, तब कहते हैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे। माने हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब क्या ना है, हमारा सारा जीवन तो बर्बाद हो गया इधर उधर में, है ना, झूठ में, ठगने में, किसी को धोखा देने में, है ना। यहाँ पर आ गए, जब जन्म लेते हैं तो माता पिता का दूसरा सपना रहता है। माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता आपको सूरज चंद्रमा की तरह देखते रहते हैं, नहीं? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज अंगुली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं माता पिता का। हाथ क्या पकड़ लेते हैं? ए बाबू चुपिया, है ना। बाबू को क्या कहते हैं? चुपिए, बहुत आप बोल रहे हैं, है ना। घबराइए नहीं, हम भी बाप बनेंगे तो मेरा भी बेटा वही बोलेगा, नहीं। तो यही प्रक्रिया होती है, हम लोग जोते रहते हैं। तो हम लोग को हर एक पड़ाव को बहुत अच्छी तरह से ये करना चाहिए। तो जब जन्म लिए थे कोशिका के रूप में, तब 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, गैस्ट्रुला मेस्टुला, आगे केस पढ़ेंगे, होते होते बहुत बड़ा आपका बन गया। उसमें पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारा उसी में आपको, मैंने मुकेश जी के अनुसार प्रेम भी बसा दिया, दिल भी बना दिया, दिमाग भी बना दिया, सब चीज़। पहले हम लोग क्या थे? जन्म लिए तो 4 पैर पर चल रहे थे, है ना, 2 ये और 2 ये। थोड़ा बड़े होते हैं तो मम्मी पापा कहते थैया थैया थैया, तो ऐसे ऐसे होते हैं, तब मिलाते रहते हैं, है ना। जैसे शराब पिए हो बच्चा लोग भी ऐसे कहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? 3 पैर पर चलने लगते हैं, फिर 2 पैर पर चलने लगते हैं। बुढ़ापा आता है तो फिर 3 पैर पर। जब मरणासन अवस्था आता है तो शुरू से 4 पैर पर चले थे, तो फिर 4 पैर पर। तो इसी पर शेर शायरी बना दिया हुआ क्या? वो 4 कंधों पे जा रही थी, वो 4 कंधों पर जा रही थी, मैं भी 4 कंधों पे जा रहा था। वो 4 कंधों पे जा रही थी, मैं भी 4 कंधों पर जा रहा था। उसके घर वाले भी रो रहे थे, अब मेरे घर वाले भी रो रहे थे। फर्क इतना था, उस ससुराल जा रही थी, हम स्मशान जा रहे थे। तो देखिए, कोशिका भीति पादप में है कि नहीं? हाँ, तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, बस। फिर इसके बाद क्लोरो प्लास्ट, इसकी सहायता से क्या करते हैं? पेड़ पौधा अपना खाना बनाते हैं। आप पेड़ पौधे में कौन खाना बनाते हैं? हाँ, पति खाना बनाते हैं। हम लोग में माँ है ना, तो माँ को तो माँ पति हो सकती है, माँ किसी की पत्नी होगी। हम लोग में पत्नी खाना बनाती है, मान लीजिए, चाहे माँ बनाती है। अब पेड़ पौधे में कौन बनाता है ना, चाय की पत्ती, वो जो आरी की पत्ती काटते हैं सो, अच्छा, पेड़ की पत्ती, अच्छा, उसका भी पेड़ की पत्ती होगा तो उसके पता, हस्बैंड का पता ही नहीं है ना। चलिए, तो उसको देखिए, हम लोग कितने, माने एक तरह से कहे तो बहुत नीचे है कि नहीं। मक्खी उड़ सकती है, हम लोग नहीं उड़ सकते हैं। पेड़ पौधा अपना खाना बना सकता है, हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते, उस पर निर्भर है। आप कहीं इंडक्शन से बना लेते हैं, गैस चूल्हा पर बना लेते हैं, कृष्णा सूर्य में भाग जाते हैं, कहीं भी भाग जाइए, अंततः क्या है? आपको क्या है? हाँ, पकाना पड़ेगा। अब आगे देखें, तो ये किस में पाया जाता है? कोई बताइए ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल सही है, पाया जाता है, इसमें नहीं है। फिर इसमें
रिक्तका को रसधानी भी कहते हैं, है ना। रसधानी, धानी माने समझते हैं, जैसन सोच ले रहली वैसन धनिया मोर बार, साबर न गोर बार हो। जैसन सोच ले रहली वैसन धनिया मोर बार, साबर न गोर बार हो। तो देखिए, धनिया धानी, धनिया माने धानी, धानी माने रसधानी, तो रसधानी माने हाँ रिक्तिका। इसमें होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है, कैसा होता है, इसमें कैसा होता है, छोटा होता है। तो आप देखें, सबसे पहले पुनः मैं बता दूं, ये आपको केंद्रक पढ़ाए थे। सारा कंट्रोलिंग सिस्टम किसके अधीन रहेगा। अब देखिए कि जैसे आपको अभी लाइन नहीं थी तो आप लोगों के चेहरे पर क्या है, पसीना छूटने लगा था, है ना। लाइन आने पर क्या हुआ, खुशी आ गई। अब आगे आप देखें तो ये केंद्रक जब तक है, पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम कौन करेगा, यही करेगा। हेड मास्टर साहब है, इंस्टीट्यूशन के हेड है ना, इनके अधीन में सब काम होगा। यही जंतु कोशिका में इसका काम क्या है, हाँ किसको कहते हैं, रसोई घर किसको कहते हैं, नहीं किसको, हाँ किचन को कहते हैं। लेकिन पादप का रसोई घर किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही। कहाँ पाया जाता है, किसको कहेंगे, तो ये आपका शांत रहे, ये आपका मेन चीज हो जाता है। देखिए तो पुनः एक बार देख लीजिए, यही चीज बार बार आना है। इसका काम है कंट्रोल करना, कौन सा आंख लाल होगा, कौन सा काला होगा, आंख आपका मैंने केस कैसा होगा, नाक टेढ़ होगा, कान कैसा होगा, एक एक चीज कंट्रोल ये करेगा। इसके अंदर में सब चीज, इसके अंदर में क्या होता है, जीव प्लाज्म, इसमें भी होगा। बाहरी आवरण इसमें भित्ति होगा, दीवार होगा, इसमें आपका नहीं होगा जंतु में। इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। इसमें रिक्तका हो बड़ा होगा, इसमें रिक्तका क्या हो जाएगा, छोटा होगा। इसमें अब पुनः आप देखेंगे यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए होता है ना, इसको बोलते हैं आस्ट्रल, बोलते हैं क्या बोलते हैं,
केवल एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा। ये आपका हो गया। इसको आप लोग अब देखना चाहेंगे तो पुनः एक छोटा सा रूप बना देते हैं। ये इसमें पाया जाता है, किसमें? हाँ, याद रखिएगा तो ये सब चीज से है ना। है ना, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये हो गया। अब आप लोग इसको कर ले। अच्छा पका दे क्या? अच्छा पका देते हैं, आग में पका दे। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि एक तरह से आज अंतिम क्लास था इस सेल चैप्टर का। अब अगले बार दूसरे चैप्टर में समाप्त होगा। हाँ समझिए, आस्टल क्या होता है? जैसे मैंने बताया, माँ के कोख में हम एगो सेल थे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 हुए। तो वही सेल डिवीजन जो होता है ना, तो डिवीजन जब बंटवारा होता है तो क्या होता है? पहले कागज पत्र ही बांटते हैं, अब इसके बाद क्या बांटते हैं? जमीन भी। तो हम लोग के सेल में क्या होता है कि हम लोग का न्यूक्लियस का चीज़ है वो भी बढ़ता है। और फिर इसके बाद मैंने क्या कहते हैं कि अंदर में जो आपका मैंने इसके अलावा जो आपका अथी सब हो गया साइटोप्लाज्म, वो ही बढ़ता है। तो 2 तरह की प्रक्रिया होती है। लेकिन याद कीजिए, जैसे मेरी शादी हुई, जब शादी नहीं हुई रहती है तो 46 पेयर रहता है दोनों में, और 23 पेयर रहता है, 23। लेकिन यदि शादी होते चले जाए और वो आधा ना हो तो फुलभांगा देखे में, फुलभांगा को भी तो इस तरह से हो जाएगा। तो 2 तरह की सेल की प्रक्रिया होती है, एक आधा होता है और एक उसका पूरा होता है, ताकि जैसे ही आपको दूसरा बच्चा होने वाला रहे तो उसमें भी आधा जाए, उसमें आधा जाए, तो आधा मिलकर फिर 46। फिर लड़का में क्या हो जाएगा? एक चीज 23, तो उसमें 22 जोड़ा एक जैसा होता है। एक जोड़ा तय करता है कि आप लड़का है कि लड़की तय करता है। जैसे किसी में X और Y और X, ये आपको क्या हो गया? लड़ा, ये क्या हो गया? बता रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में तब। तो देखिए, इसीलिए आपने 8वां में पढ़ा होगा कि आप जो अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति को कैसे कहिएगा कि भाई ये इसके बारे में हमें ये बताइए कि ये जो बेटा बेटी आपके घर में हो रहा है, आप जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और कहते हैं कि हमको कुल को बढ़ावे के लिए वो कथी चाहिए? वो बेटा चाहिए, है ना। तो इसमें दोष किसका होता है? सही से कहिए तो लड़का का दोष है। अब वास्तव में दोष किसी का भी नहीं है, ये तो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है ना। अब कितना भी कुछ हो जाए, कोई चाहे कि हमको लड़का हो जाए और नहीं हो रहा है, और गाना कितना भी गाएगा कि देखते देखते ये क्या हो गए और क्या, उससे नहीं होना है। तो देखिए, जैसे आपको समझा रहे हैं, आप आइए इधर। हाँ चलिए, आप इधर आइए। आप एक आदमी, चाहे आप ही आइए इधर, आ जाइए, कोई बात नहीं है। नहीं, स्कूल ड्रेस का आप ये 2 रखिए। और आपको क्या है, आप इसको रखिए। सपोज कीजिए आप दोनों हाथ में रखिए, है ना।
इसमें हंसने की बात नहीं है, प्रत्येक आदमी लड़का लड़की होता है, क्योंकि आदमी सब हम माता पिता से पहले होते हैं, दोनों का प्यार जरूरी है क्लास में। अब ये दोनों एक से एक से है, तो ये क्या हो गए? लड़की। और ये दोनों क्या हो गया? अलग अलग है। देख लीजिए, यदि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा तो दूसरा कलर रख लेते हैं। अब इनका चौक तो अलग है ना, अलग। अब इसके बाद मान लीजिए कि दोनों आदमी हमको जन्म दे रहे हैं। किसको जन्म दे रहे हैं? हमको जन्म दे रहे हैं। तो आप हमें से एक को दीजिए, आप हमें से एक को दीजिए। हम किनके जैसे हुए? लड़का। तो हम इनके जैसे लड़का हो गए। अब जिनको है उसी को लौटा देते हैं। अब आप दीजिए कुछ, अब आप दीजिए। अब कैसा हो गया? तो हम लड़की हो गए। तो देखिए इस दोनों में ये आपको हो गई लड़की, तो कहने का अर्थ हुआ किसी भी तरह से लड़की का दोष है। तो हम लोग गाली देते हैं, क्या देते हैं? ये कुलच्छनी खाली, इसको केवल क्या हो रहा है? लड़की हो रहा है। अरे आप उसको बाद में गाली दीजिएगा, अपना बेटा को गाली दीजिए, है ना। गाली देने की बात नहीं, क्योंकि लड़की के पास केवल एक सेक्स है ही। लड़का लड़की किससे होता है? वाई से। जो किसके पास है? हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल मेरे पास है। तो क्या होता है कि आपको गाली ये तो देना नहीं चाहिए, लेकिन सास जो होते हैं क्या करते हैं? माने जो पराई घर से औरत आई रहती है उसको गाली देते हैं। गाली जो देते हैं वास्तव में उनका कोई दोष नहीं है। और 1 से 2, 2 से 4 होते 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 माने कैरम बोर्ड फुटबॉल का टीम तैयार हो जाता है। तो कहने का अर्थ नहीं, पहले कैरम बोर्ड का ही सोचते हैं ना कि 2 आदमी से खेले, लेकिन अंततः क्या होता है? आप इतना लड़की के चक्कर में ऐसे हो जाते हैं। तो कभी भी लड़की को नहीं दोष देना चाहिए, दोषी कोई नहीं है भाई। ये जानते थोड़े ही है, हमें पता होता कि मैं परसों मर जाऊंगा तो हम क्या होता, नसरुद्दीन शाह की तरह अपने आप को बचा लेते। तो हर स्थिति में क्या करेंगे? आपको स्मरण होगा कि किसी भी हालत में इसको हम अपने जो अनपढ़ लोग उनको बताएंगे। 2 कलम को बता दीजिएगा, एक जैसा लड़की के लिए अलग अलग कर दीजिएगा, कहिए कि लीजिए, तब समझाइएगा। जो महिला को पिटाई लगती है चाहे कुछ करके, है ना, और शिक्षा के कारण होता है। शिक्षा में दूसरा चीज होता है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सारा क्लास हो गया। थैंक यू।